नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जोरों शोरों से पीछे न हटने का वादा करने वाले सचिन पायलट ने अपने ही उठाए मुद्दों पर चुप्पी साध ली है। पायलट ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन गहलोत कहां चुप बैठने वाले हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो ये गारंटी देने को तैयार हैं कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो अगले साल के राज्य बजट में लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। गहलोत अब कह रहे हैं कि जल्द ही चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसीलिए मौजूदा शासन में हर मांग पूरी नहीं हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान जरा आप सुन लीजिए। मैंने कहा कि जो है अभी तक तो मैंने कहा मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब मैंने कहा भाई अब तो चुनाव आ रहे 1 महीने बाद में, तो 1 महीने के 45 डेज के बाद में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम लोग घोषणा कर नहीं पाएंगे। पहले मैं आगाह करूँ लोगों को, खूब मांग लिया, मांगते रहो, 1.5 महीना और तुम्हारे पास में है। पर अब मैं गारंटी देना शुरू करूंगा, अगर अगली बार बजट पेश करेंगे हमारी सरकार तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। इसके बाद तो सीएम ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नामों की गिनती शुरू कर दी और कहा कि इतनी योजना है कि मुझे खुद याद नहीं है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी जो भी करेगी उससे कांग्रेस को ही फायदा होगा। पास कोई है नहीं, कुछ कहने को नहीं है। हम चाहते हैं निशाना साधते रहे, हम कुछ चाहते हैं। हमारा एजेंडा बना हुआ है ये नैरेटिव, और बीजेपी वाले उस पर अटैक करते जाएं। जितना वो अटैक करेगा हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता तक वो योजनाएं और गहराई से पहुंचेगी। सोचने का मौका मिलेगा भाई कौन सही है कौन गलत बात बोल रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। हम चाहते हैं कि जम के बोले। यही नहीं, राजस्थान में हो रही ईडी की कार्रवाई पर भी सीएम ने कहा कि जहां चुनाव होंगे वहां तो ईडी सीबीआई आएगी ही। राजस्थान में जितना काम हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। एसओजी ने जो काम किया वो देश में कहीं और नहीं हुआ। अब ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का हम इंतजार करते रहते हैं पहले से ही, कभी न कभी आएगी। जहाँ चुनाव जाते हैं वहाँ पहले ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, सीबीआई आती है। ये हमारी नई बात नहीं है, तो ये आएगी, हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में बेईमान है, करप्शन किए हैं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे एसीबी हो, हमारी एसीबी बख्श नहीं रही है। हिंदुस्तान में एकमात्र एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का, जिसका मैं मंत्री हूँ। जितने हमने रेड की है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई थी रेड। हमारे 5-7 IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर फंस गए, कलेक्टर फंस गए, अरेस्ट हुए हैं, SP अरेस्ट हुए हैं। क्या नहीं हुआ राजस्थान के अंदर? अब उसको लेके कहते हैं राजस्थान बस करप्शन बहुत ज्यादा है। अब इनकी बुद्धि का बताइए, जो कहने वालों को देवालय नहीं निकला हुआ है। बीजेपी ईडी पर निशाना, सरकार की तारीफ और एक बार फिर से मौका देने की जनता से अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सब एक साथ ही कह दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगले साल उनकी सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट, अगर वो सत्ता में आते हैं तो बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उठाई गई विकास, सार्वजनिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और स्थानीय जरूरतों की सभी मांगों का ध्यान में रखकर ही जारी किया जाएगा। राज्य सरकार 2030 के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार कर रही है, जिसके लिए उसने समाज के सभी वर्गों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। चुनाव बेहद ही नजदीक हैं। गहलोत के सामने दोबारा से सत्ता में आने के लिए बड़ी चुनौती है। सीएम बनने का उनके सामने ये आखिरी मौका ही है। ऐसे में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।